हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खुशबूज़ किचन एंड व्लॉग्स में। तो आज हम बनाएंगे करेले की सूखी सब्जी, जिसे हम सफ़र में भी आसानी से ले जा सकते हैं, 2-3 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में स्टोर करके भी इसे 10 दिन तक रख सकते हैं। तो कभी भी जब खाने का मन हो तो सबसे पहले आप खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो करेले लिए हैं, उन करेलों को मैंने अच्छे से बाहर बाहर से जो कांटेदार वो दिखते हैं तीखी तीखी नॉक्स, वो मैंने कट कर लिए हैं, छील लिए हैं। सारे करेलों को छील लिए हैं। और किसी किसी करेले में पके हुए बीज थे तो वो मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, और किसी में कच्चे बीज थे तो वो मैंने उसी में रख दिया है। तो खाने में हमें अच्छे लगते हैं कच्चे बीज, लेकिन जो पके हुए बीज होते हैं वो कड़क कड़क लगते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते, उसकी कड़वाहट अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने करेलों को छील लिया है और धो लिया है 3 बार, और इस तरह मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में इसे काट सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे गोल गोल काट लिया है। अब करेले के नाम सुनते ही आपके दिमाग हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, और बच्चों के दिमाग में भी यही बात आती है कि करेला जो है वो कड़वा होता है। यही दिमाग में बात होती है। रियल में करेला कड़वा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर दिया है। किस तरह से इसकी कड़वाहट को मैंने ख़त्म किया है तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे करेले को काट लिया है गोल गोल। उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब करेलों को बॉयल होने के लिए हमने गैस पे चढ़ा दिया है। 1 चम्मच नमक डालने के बाद में, क्योंकि कड़वाहट को जहर ही काटता है, उसी तरह कड़वाहट को कड़वाहट ही काटेगा। तो हमने इसमें जो नमक डाला है उस नमक की वजह से इसकी जितनी भी कड़वाहट होगी वो सब इस पानी में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने 5-10 मिनट इसे बॉईल किया है। होने के बाद हमें पता चल जाएगा, इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग जाएगा, कलर भी चेंज होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉईल हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको 10 मिनट तक बॉईल किया था, और फिर इस तरह से स्पून से मैंने इसको दबा के देख लिया है। तो हमारा करेला जो है वो पक चुका है। तो इस तरह से इसको हम अब क्या करेंगे, ठंडे पानी में बाहर निकाल लेंगे। इस पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी करेले की कड़वाहट थी वो इसी पानी में है। तो इसको मैंने गैस से नीचे उतार लिया है, और इसको अब हम ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे करेलों के पीस को बाहर निकालेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे क्या होगा, इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा, ज़्यादा नहीं कुक होंगे। गर्म पानी के अंदर ही ज़्यादा देर रखेंगे तो ये पूरे मैशी बन जाएंगे। तो इसको मैंने अब बाहर निकाल लिया है। इस तरह से बाहर निकालने के बाद 2-3 बार इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इस पानी को हम फेंक देंगे, और अगर कोई पीना चाहे तो इसमें करेले के जितने भी गुण हैं वो सारे इसी पानी में हैं, तो पीना चाहे तो आप लोग कोई पी भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2-3 पानी से, ठंडे पानी से धोने के बाद में सारे करेले को इस तरह से दबा दबा के, उसके अंदर पानी कम रहने नहीं देंगे, दबा दबा के सारा पानी जो हम बाहर निकाल देंगे और फिर उसको साइड में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने ये करेले कर लिए हैं। एक बार आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी। आप पराठों के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं आराम से। तो ये हमारे करेले जो बॉईल हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने यहाँ 1/4 स्पून जीरा डाला है। जीरा जब चटकने लगा है तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया है। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो हमने करेले बॉईल करके रखे हुए थे वो हमने डाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट तक इसको गरम ऑयल में इसे भुनेंगे, तो करेलों में जितना भी पानी होगा वो सब खत्म हो जाएगा, तो इसकी कड़वाहट जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको 2 मिनट भुनने के बाद में मैंने इसमें मसाले डाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून नमक डाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने करेले को बॉईल किया था तो ऑलरेडी इसमें नमक डाल चुके हैं हम, तो नमक को कम ही डालना है। और 1 चम्मच और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है। 1/4 स्पून मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि हमने इसमें खटाई के लिए कुछ यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर लिया है, और 2 चम्मच भर के ना मैंने नारियल का पाउडर लिया है, खोपरा जिसे बोलते हैं वो लिया है, और 1/4 स्पून सौंफ डाली है। अब इसको, इन सब मसालों को हम करेले की सब्जी में हम मिला लेंगे। कोटिंग जब तक इस करेले पे कोटिंग नहीं हो जाती सारे मसाले की, तब तक हम इसे
हिलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे करेले जो हैं वो हिला लिए हैं। अभी इसमें ऑयल नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि सारे मसालों ने एब्जॉर्ब कर लिया है हम ऑयल को। अब 5 मिनट इसे हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। उसके बाद में हमें ये जो ऑयल है वो रिलीज़ होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया है। गैस की फ्लेम धीरे ही रखनी है, तो गैस की फ्लेम धीरे है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने करेले को खोला और चेक किया तो देख सकते हैं आप, ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। ऑयल इसमें बस है। उस समय हमने जब देखा था तो हमें ऑयल कम दिख रहा था, हमें ऑयल कम नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें ऑयल बस होता है। उस समय जब जैसे जैसे सब्जी जो है वो पकती है, वो अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ करती जाती हैं। तो ये हो गई है हमारी करेले की सब्ज़ी तैयार। पूड़ी पराठे किसी के साथ भी आप खा के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बताइएगा कि कैसी बनी थी। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। बच्चे भी इसको सब्जी को जो है वो पसंद करेंगे और हमेशा यही कहेंगे कि आज करेले की सब्जी बनाओ, आज करेले की सब्जी बनाओ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये लीजिए, हमारी हो गई करेले की सब्जी तैयार। ओके, बाय।